तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है ब्लड। ठीक है, सो इसमें हम देखने वाले हैं ब्लड क्या होता है, आरबीसी क्या होती है, डब्ल्यूबीसी क्या होती है, प्लेटलेट्स क्या होते हैं एंड प्लाज्मा क्या होता है। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, लेट्स गो। तो पहले इंट्रोडक्शन ऑफ ब्लड देख लेते हैं क्या होता है। सो ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि हमारी पूरी बॉडी में कंटिन्यूसली फ्लो करता रहता है। ठीक है, जो हमारा ब्लड होता है वो एक टिश्यू को दूसरे टिश्यू से कनेक्ट करके रखता है, इसलिए ये एक ब्लड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं इसे हम। ठीक है, अगर हम ब्लड के पीएच की बात करें तो इसका जो पीएच होता है वो होता है 7.35 टू 7.45 इसका पीएच होता है। सो दैट्स मीन ये एल्कली नेचर का होगा। ठीक है, ब्लड हमारा एल्कली नेचर का होता है। एंड जो हमारा एक हेल्दी पर्सन होता है उसमें 5.7 लीटर ब्लड प्रेजेंट होता है एक हेल्दी पर्सन में। अगर हमारी बॉडी में ब्लड का लेवल डिक्रीज हो जाता है या किसी रीजन के कारण कम हो जाता है तो हमें एनीमिया की कंडीशन हो सकती है। ठीक है, अगर हम ब्लड के फॉर्मेशन की बात करें कि ब्लड कहाँ बनता है, सो बेसिकली जो ब्लड होता है हमारा बोन मैरो में बनता है। अगर हम ब्लड के फंक्शन की बात करें तो ब्लड का जो काम होता है वो होता है ट्रांसपोर्टेशन का। एंड किसको ट्रांसपोर्ट करता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है हमारे ऑक्सीजन को, न्यूट्रिएंट्स को, हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करता है हमारी पूरी बॉडी में। हमारे ब्लड में एक हीमोग्लोबिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है जो कि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को कैरी करके हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कराता है। न्यूट्रिएंट की बात करें तो जब हम फूड खाते हैं तो उसमें से जो कोई भी न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होता है हमारे इंटेस्टाइन के द्वारा वो ब्लड में एब्जॉर्ब होता है एंड पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट किया जाता है ब्लड के थ्रू। हार्मोन्स की बात करें तो जो हमारे ग्लैंड्स होते हैं वो हार्मोन्स को ब्लड में ही रिलीज करते हैं एंड ब्लड उस हार्मोन्स को टारगेट सेल तक रीच आउट कराता है। ठीक है, जिससे कि वो अपना एक्शन दे। तो अब हम देखने वाला है कंपोजिशन ऑफ ब्लड। सो ब्लड हमारा मेनली दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। फर्स्ट है हमारा प्लाज्मा, सेकेंड है ब्लड सेल्स। पहले हम प्लाज्मा के बारे में देखेंगे कि प्लाज्मा क्या होता है, फिर उसके बाद ब्लड सेल से देखेंगे। जो प्लाज्मा होता है वो क्लियर लाइट येलो कलर का होता है एंड ये हमारे ब्लड में 55% प्लाज्मा प्रेजेंट होता है। ठीक है, हमारे पूरे ब्लड में 55% प्लाज्मा ही प्रेजेंट होता है। तो अब हम देखेंगे कि प्लाज्मा किन किन चीज़ों से मिलकर बना है। जो हमारा प्लाज्मा होता है वो मिलकर बना होता है वाटर, प्लाज्मा प्रोटीन, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, न्यूट्रिएंट एंड हार्मोन्स। ठीक है, इन चीज़ों से मिलकर हमारा प्लाज्मा बना होता है। अगर वाटर की बात करें तो ये 92% हमारा वाटर प्रेजेंट होता है प्लाज्मा में। ठीक है, तो सेकंड है हमारा प्लाज्मा प्रोटीन। ये प्लाज्मा प्रोटीन ऑस्मेटिक प्रेशर को मेंटेन करके रखता है हमारे प्लाज्मा में। ठीक है, अगर हमारे प्लाज्मा में प्लाज्मा प्रोटीन कम हो जाता है या किसी रीज़न के कारण इसका लेवल अब कम हो जाता है, जिससे होता यह है कि एडीमिया होने के हमें चांसेस कई ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एडीमिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें ठीक है टिश्यू के अंदर फ्लूइड इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है या क्या ये एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है। तब होता ही है कि हमारे हाथ पैर में स्वेलिंग होना स्टार्ट हो जाती है। हमारे प्लाज्मा प्रोटीन में एल्बुमिन, फाइब्रिनोजेन एंड ग्लोबुलिन ये 3 सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं। इनमें से एल्बुमिन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, क्योंकि जब कोई ड्रग एब्जॉर्ब होने के बाद हमारे ब्लड में रीच आउट करता है एंड एल्बुमिन ड्रग के साथ बाइंड होके टारगेट सेल तक पहुंचाता है एंड देन ड्रग अपना एक्शन शो करती है। तो ये एल्बुमिन ड्रग एक्शन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो थर्ड है हमारा इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स लाइक सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है, क्लोरीन एंड क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट। ठीक है, जो ये सारे इलेक्ट्रोलाइट हैं इनका जो वर्क होता है वो डिफरेंट होता है। लाइक कैल्शियम का होता है हमारे मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है एंड सोडियम एंड कैल्शियम ट्रांसमिशन ऑफ द नर्व इम्पल्स में हमारे हेल्प करते हैं। तो इनका डिफरेंट काम होता है। एंड फोर्थ की बात करें तो न्यूट्रिएंट, खाना खाने के बाद फूड का डाइजेशन होता है तो न्यूट्रिएंट जो होते हैं लाइक फैटी एसिड, ग्लाइकोसाइड, एमिनो एसिड, ये सारे न्यूट्रिएंट इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होके हमारे ब्लड में आते हैं एंड जो ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये हमारे प्लाज्मा में ही प्रेजेंट होते हैं। तो अब हम देखने वाले हैं ब्लड सेल्स। सो 3 मेन ब्लड सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। तो फर्स्ट हम देखने वाले हैं रेड ब्लड सेल या कहें कि आरबीसी। आरबीसी का जो दूसरा नाम होता है वो होता है इरेथ्रोसाइट्स एंड जो इनका शेप होता है वो होता है बाइकॉन्केव शेप होता है। अगर हम इनकी नॉर्मल रेंज की बात करें तो वुमेन में 3.8 टू 5.2 मिलियन पर माइक्रोलीटर होते हैं। अगर हम मेन की बात करें तो ये होते हैं 4.0 टू 5.9 मिलियन माइक्रोलीटर होते हैं। अगर हम इनके लाइफ टाइम की बात करें तो आरबीसी की लाइफ टाइम की बात करें तो ये 120 दिन का इनका लाइफ टाइम होता है
एंड इसके बाद इनका ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो जाता है। जब इनका ब्रेकडाउन होता है तो उसे हम हीमोलाइसिस प्रोसेस कहते हैं एंड इनका ब्रेकडाउन होता है हमारे स्प्लीन में एंड लिवर में, ठीक है। आरबीसी का जो कलर रेड होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है एंड ये हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट होता है जो कि हमारे आरबीसी में प्रेजेंट होता है। अगर हम फंक्शन ऑफ आरबीसी की बात करें तो ये क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है हमारे O2 एंड CO2 का हमारी पूरी बॉडी में। तो अब हम देखने वाले हैं WBC मतलब वाइट ब्लड सेल्स। ये वाइट ब्लड सेल्स का दूसरा नाम होता है ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। अगर हम इसकी नॉर्मल रेंज की बात करें तो ये 5000 to 10,000 पर माइक्रोलीटर प्रेजेंट होता है ब्लड में, ठीक है। WBC का जो लाइफ टाइम होता है वो होता है 12 to 20 डेज का इसका लाइफ टाइम होता है एंड उसके बाद इसका ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो जाता है। WBC हमारी बॉडी हमारी इम्यून सिस्टम का एक पार्ट होता है जो कि हेल्प करता है हमारे फॉरेजन पार्टिकल से फाइट करने में। लाइक फॉरेजन पार्टिकल लाइक बैक्टीरिया, वायरस, डिजीज ये सारे हो सकते हैं, ठीक है। सो जो हमारे WBC होता है ये फर्दर 2 में डिवाइड होता है। एक होता है ग्रेनुलोसाइट्स एंड एक होता है एग्रेनुलोसाइट्स। जो हमारे ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं इसमें हमारे छोटे छोटे ग्रेनुल्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम इन्हें ग्रेनुलोसाइट्स कहते हैं। इसमें आते हैं हमारे न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स एंड लास्ट है हमारा इओसिनोफिल्स। जो हमारा सेकेंड टाइप है WBC का वो होता है एग्रेनुलोसाइट्स। इसमें हमारे ग्रेनुल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। इसमें 2 टाइप होते हैं, एक होता है मोनोसाइट्स, एक होता है लिम्फोसाइट्स। एंड जो लास्ट ब्लड सेल्स है हमारा वो है प्लेटलेट्स, ठीक है। जो प्लेटलेट्स है इसका जो दूसरा नाम है वो है थ्रोम्बोसाइट्स। अगर हम नॉर्मल रेंज की बात करें कि ये कितना होता है, ये होता है हमारा 1.5 लाख से 4.5 लाख पर माइक्रोलीटर ब्लड में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर इसके हम लाइफ टाइम की बात करें तो ये 8 to 11 डेज का इसका लाइफ टाइम होता है एंड उसके बाद इसका भी ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो जाता है। अगर हम इसके फंक्शन की बात करें कि प्लेटलेट्स का क्या फंक्शन होता है, सो इसका जो मेन फंक्शन होता है वो हमारे ब्लड में ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ठीक है। मतलब ब्लड में थक्का बनाने का काम करता है। जब हमारी बॉडी में या सेल इंजरी होती है तो ब्लड बाहर निकलता है तो उसमें उसको क्लॉट करने में या उसका थक्का बनाने में ये हेल्प करता है प्लेटलेट्स, ठीक है। तो ये तो था आज का वीडियो, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।